हाय एवरीवन, सो वेलकम टू जीएस टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर 46। ठीक है, आज के लेक्चर में हम राज्यसभा को क्लोज करेंगे, पूरा कवर करेंगे एज अ पार्लियामेंट्री। जो पार्लियामेंट का जो थर्ड पार्ट है बेसिकली राज्यसभा। यू हैव लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस करा कि भाई राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसमें मेंबर एमपी लैड फंड कैसे यूज़ होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, फिर आपके यूटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, देन आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके कुछ बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं राज्यसभा। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशंस एंड फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा एंड नॉन फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा व्हेन कंपेयरिंग इट विद द पावर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, जैसे आपका प्राइम एग्जांपल अगर आप मैं मानूँ तो आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 249। ठीक है, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट पे जो लॉ, जो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा मतलब फील्ड है जिस पे अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो वो राज्यसभा से पहले पास होना चाहिए। सो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मतलब टुगेदर विल डिस्कस द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा व्हेन कंपेयर विद लोकसभा। ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फेडरल सेटअप। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड विद दिस विल बी क्लोजिंग ऑन टुडेस लेक्चर, जिसमें आपका पूरा मतलब ये 46 है, तो लेक्चर 45 एंड 46 बोथ कवर्ड योर राज्यसभा। ठीक है, सो बिफोर बिगनिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से कई यूज़र्स रेगुलरली आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, बट आप में से कई लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ इंक्रीज द रीच, राइट? ओके, coming back to the topic, so we'll start with the very first. Chairman and deputy chairman of राज्य सभा। ठीक है, सो बेसिकली फंडा क्या रहता है कि वी नो you have the chairman, then you have deputy chairman, and then you have the whole राज्यसभा, राइट? अब राज्यसभा में हमें पता है आज के टाइम पे जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट इज़ 245। ठीक है, और उसमें से 12 आपके नॉमिनेट होके आते हैं एंड जो 233 है इलेक्टेड मेंबर्स, राइट? तो चेयरमैन जो है दैट इज़ योर एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो वाई मतलब वीपी एक्स ऑफिशियो। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा देश का वो ही बाय डिफ़ॉल्ट आपका चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन जो रहता है दैट इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा ओनली। ठीक है, और डेप्यूटी चेयरमैन का काम तभी होता है जब चेयरमैन की पोस्ट खाली हो। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अगर चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन ही वेंट ऑन अ मेडिकल लीव या वो छुट्टी पे हैं, तो उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन आपका चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा सो दैट द होल प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा शुड नॉट गेट हैम्पर्ड। ठीक है, ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो चेयरमैन है, ऑब्वियसली बात है, चेयरमैन मतलब जो भी चेयरमैन की पोजीशन होल्ड करेगा वो हमने कई डिस्कशंस करें कि कई बार राज्यसभा के अंदर वोटिंग्स होती है, लेट्स से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, राइट? तो उस केस में अगर वोटिंग जब होती है, वोटिंग इन राज्यसभा इज नॉट पार्टिसिपेटेड बाय चेयरमैन। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट इंस्टेंस पे जब वोटिंग हो रही है तो उस केस में राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कभी भी वोट नहीं करता फर्स्ट इंस्टेंस पे, ओनली इन द केस ऑफ डेडलॉक, ओनली इन केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक कह लो या 50-50 पे अगर कुछ रुक जाती है वोटिंग तो ही आपका चेयरमैन वोट करता है, सो दैट द न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव्ड। ऐसा नहीं है कि वो पहले इंस्टेंस पे वोट डाल देगा तो पार्शियलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट येस अगर 50-50% पे वोट आके रुकते हैं तो ही आपका जो चेयरमैन है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, सो इसमें लिख लो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, नेक्स्ट राइट, हुएवर इज ऑन द चेयर। ठीक है,
whoever is on the chair, अब चेयर का मतलब आ गया आपका कि चेयरमैन भी हो सकता है और डेप्यूटी चेयरमैन भी, ठीक है। सो दोनों ही केस में whoever is on the chair and if there is voting in Rajya Sabha then the chairman does not vote in first instance, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी चेयरमैन वोट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो इलेक्ट कैसे होता है? नंबर वन, बिकॉज ऑब्वियसली चेयरमैन तो आपका एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है वही आपका एक्स ऑफिशियो बनता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। बट जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसके इलेक्शन का क्या फंडा रहता है? उसके इलेक्शन के फंडा कुछ नहीं रहता, जो एनी पर्सन, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कैन बिकम डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। कोई ऐसा अलग से क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी बंदे को जो कि एमपी राज्यसभा है उसको डेप्यूटी चेयरमैन बना सकते हैं। वो एमपी मतलब राज्यसभा के एमपीज हैं वो आपस में डिसाइड करके किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा फ्रॉम अमंग द अदर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इटसेल्फ, फुल स्टॉप। हु डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स द प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ओनली इन द केस ऑफ डेडलॉक और 50-50% इन वोटिंग, द वोटिंग और द कास्ट ऑफ द वोट इज डन टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ठीक है। वही वाला जो यहाँ मैंने डिस्कस करके बताया, ठीक है। 50-50% के अंदर ही आपका वोट डाल सकते हैं, ठीक है, सो दैट द न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ चेयरमैन राज्यसभा, मतलब जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन राज्यसभा इज सिमिलर टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हमने पता है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसा है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है, इनकॉम्पिटेंट है, तो उस केस के अंदर आपका स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा से चीज़ें पास होती हैं। सेम प्रोसेस फॉलो होता है आपका चेयरमैन के लिए भी, ठीक है। चेयरमैन के अंदर भी राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी पे पास हो रही है, लोकसभा से पास हो रही है, एंड इवेंचुअली द चेयरमैन गेट्स सैक्ड और गेट्स रिमूव्ड, प्रोसेस वही है। द ओनली डिफरेंस इज द आर्टिकल 67B इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है। सो लिख लो इसमें, रिमूवल ऑफ चेयरमैन इज लाइक द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फुल स्टॉप। रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज डन थ्रू आर्टिकल 67B, ठीक है। नेक्स्ट राइट, resolution of removal of chairman starts at the Rajya Sabha itself and once passed with effective majority it is then moved to Lok Sabha and eventually Lok Sabha also needs to pass the resolution with effective majority, ठीक है। तो फंडा वही है, resolution to remove chairman starts from राज्यसभा itself, ठीक है, राज्यसभा itself and special majority is needed, special majority is needed, ठीक है। obviously when देखो अब जब चेयरमैन रिमूव हो रहा है तो when chairman is getting removed he can't vote in his own resolution, ठीक है। एंड ऑल्सो जब वो जो सेशन चल रहा है जिसके अंदर उसके रिमूवल की वोटिंग चल रही है या रेजोल्यूशन पे काम हो रहा है कि भाई बंदे वोट कर रहे हैं, उस सेशन के दौरान भी वो राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। सो इसको लिख लो, व्हेन चेयरमैन इज गेटिंग रिमूव्ड, व्हेन चेयरमैन इज गेटिंग रिमूव्ड he can't vote in resolution and can't
preside during or once the resolution is passed। ठीक है, तो भाई बंदे का अगर रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो उस केस में जो चेयरमैन है वो ना तो वोट कर सकता है, ना ही उस स्पेसिफिक सेशन के दौरान वो उस राज्यसभा के सेशन को प्रिसाइड कर सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट वो बंदा वहाँ पे हो ही नहीं सकता जब उसके रिमूवल का प्रोसेस या रेजोल्यूशन पे वोटिंग चल रही हो राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इन केस इन एब्सेंस ऑफ बोथ मतलब अगर चेयरमैन भी नहीं है एंड डेप्यूटी चेयरमैन, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी भी कैन चूज एनी मेंबर एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो भाई अगर या तो आपका चेयरमैन भी नहीं है और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करता है, वो किसी भी मेंबर को चूज करके उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देगा राज्यसभा का। ठीक है, लिख लो इसको, इफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन पोस्ट आर वेकेंट देन द प्रेसिडेंट विल select any Rajya Sabha member to act as a presiding officer until the election of vice president and deputy chairman is done। ठीक है, दोनों ही केस है, छुट्टी पे भी चले गए, रिजाइन कर दिया या वाइस प्रेसिडेंट सैक्ड हो गए, किसी भी केस के अंदर अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों की पोस्ट खाली है तो उस केस में प्रेसिडेंट विल मेक एनी राज्यसभा एमपी एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, जो कि राज्यसभा की सारी प्रोसीडिंग्स को चलाएगा। ठीक है, अब इसमें ये लिख लो, डेप्यूटी चेयरमैन gives resignation to chairman। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन आपका जो रेजिग्नेशन है वो चेयरमैन को देता है, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो आपका प्रेसिडेंट है दैट इज चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट, मतलब इस केस में चेयरमैन अपना जो भी बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ही है, विल गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो रेजिग्नेशन डेप्यूटी चेयरमैन को देता है रेजिग्नेशन, और चेयरमैन जो है राज्यसभा को वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेप्यूटी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन हमने पढ़ लिया, रिमूवल हमने पढ़ लिया, पावर्स हमने पढ़ ली, प्रिसाइडिंग जो टास्क होता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ वैसे अगर आप इसको रेफ़र करोगे तो पार्लियामेंट, अच्छा एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, लक्ष्मीकांत के अंदर जो आपका पार्लियामेंट का चैप्टर है उसके अंदर सारी प्रोविजन दी रखी हैं, तो वहाँ जाके एक बारी रेफ़र करोगे ना तो चीज़ें दिख जाएंगी, समझ में आ जाएंगी प्रॉपरली। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा एज कंपेयर विथ लोकसभा। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका 322 आर्टिकल। ठीक है, दैट ऑब्वियसली पता होना चाहिए अभी तक कि पार्लियामेंट के अंदर आपके राज्यसभा ही है जो कि सबसे पहले किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐड होना है, डिलीट होना है, मॉडिफाई होना है, वो जो भी सर्विसेज हैं वो आपकी राज्यसभा के थ्रू ही इनिशिएटेड होती हैं। ठीक है, सो मेकिंग ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, लिख लो इसको, पार्लियामेंट कैन मेक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास्ड इन राज्यसभा विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, मेकिंग ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज विथ
स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये वाला जो प्रोविज़न है ये लोकसभा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हेंस इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव टू राज्यसभा ओनली। देन नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 249। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट वंस द राज्यसभा पासिस द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो वंस राज्यसभा पासिस द रेजोल्यूशन, इसका मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था जब नक्सलिज्म का हमने डिस्कशन करा था। ठीक है, तो वंस राज्यसभा पासिस द रेजोल्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब इसमें देखो 249 में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा ने पास करा तो किसी भी स्टेट के लिए बन सकता है, बट ऑब्वियसली टुगेदर फ्यू स्टेट्स कैन कम एंड आस्क कि भाई हमारे स्टेट्स के लिए कलेक्टिवली एक पास लॉ बना दो, एंड दे कैन रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट थ्रू आर्टिकल 249। ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल है आपका नक्सलिज्म पे जो लॉज बनते हैं वो एक दो स्टेट से ज़्यादा है, बिकॉज पुलिस जो कंट्रोल है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। बट जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ कुछ स्टेट्स ने टुगेदर दे हैव आस्क्ड द पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज। ठीक है, सो वो पार्लियामेंट ने जो स्टेट लिस्ट पे जो लॉज बनाए दैट इज़ थ्रू योर आर्टिकल 249 ओनली, और ये सबसे पहले रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, देन आर्टिकल 67B, दैट इज़ योर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सबसे पहले आपका राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हेंस जो आर्टिकल 67B है वो आपका सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ये इसको रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड इन राज्यसभा फर्स्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 67B के तहत इफ़ यू वांट टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट दैट इज हु इज़ आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो रेजोल्यूशन सबसे पहले आपका राज्यसभा से ही पास हो सकता है और लोकसभा के अंदर वो डायरेक्टली नहीं स्टार्ट हो सकता। ठीक है, सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं विच गिव्स द स्पेशल पावर टू राज्यसभा। यू हैव 312, 249 एंड 67B। ठीक है, अब अगर इसमें एक वाइस वर्सा देखना चाहो तो फॉर एग्जांपल स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एज कंपेयर्ड विथ राज्यसभा, तो इसके अंदर लोकसभा के अंदर एक तो देखो सबसे प्राइम एग्जांपल है कि कोई भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं उसका डिसीजन आपका लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। ठीक है, सो whether any bill is money bill or not is decided by लोक सभा स्पीकर। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, इसके अंदर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन को जो प्रिसाइड करता है, जो बैठता है चेयर पे, दैट इज आल्सो योर लोकसभा स्पीकर ओनली। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन इज प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। तो ये कुछ पावर्स हैं लोकसभा स्पीकर के विच इज़ एब्सेंट विथ राज्यसभा। ठीक है, तो चाहो तो इसको यहीं लिख लो बिकॉज कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव देता है ये। And obviously the exclusive power of Rajya Sabha which is missing in Lok Sabha is your Article 312, 219 and 249 and Article 67B. ठीक है, next is your relevance of Rajya Sabha। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा का क्या फंडा रहता है कि भाई आपका फेडरल का जो पर्सपेक्टिव है फेडरलिज्म का उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेडरल सेटअप। ठीक है, सो इसमें लिख लो, इन अ फेडरल कंट्री द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी विच प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट।
ऑब्वियसली बात है, राज्यसभा के अंदर जो आपके एमपी राज्यसभा हैं वो सारे आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल्सो दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्सपर्टीज द पीपल हैव इन देयर ओन फील्ड, जिसके अंदर उन्होंने देश का नाम रोशन करा है. ठीक है. सो टुगेदर दीज पीपल रिप्रेजेंट द स्टेट, द यूटीज एंड द फील्ड्स फ्रॉम विच दे बिलोंग. ठीक है. हेंस इट शोज, इट प्रोवाइड्स मतलब जो राज्यसभा, इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई हर 5 साल में इलेक्शन हुआ और आज कांग्रेस है, कल बीजेपी हुई, कल बीजेपी है तो परसों कांग्रेस हो गई, तो सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पे लोग आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. राज्यसभा एक तो पहली बात कभी डिजॉल्व नहीं होता, तो देर इज़ अ कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेट एट फेडरल लेवल, जहाँ पे सेंटर, स्टेट, ठीक है, आपस में मिलके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट. Rajya Sabha has been conceived on the principle of equality of houses. That is, Rajya Sabha is created not as a secondary chamber but as a second chamber of parliament. ठीक है. देखो, सेकेंडरी चेंबर का मतलब ये रहता है कि इफ़ अ हाउस होल्ड्स अ लेस इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वन विच इज़ योर लोकसभा. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि इंडियन पार्लियामेंट में योर लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा. दिस इज़ नॉट द केस. ठीक है. इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा इज़ योर सेकेंड चेंबर. ठीक है. ऑब्वियसली बात है, योर फर्स्ट चेंबर इज लोकसभा एंड थर्ड चेंबर इज प्रेसिडेंट. ठीक है. तो यही बताने की कोशिश करी गई है कि राज्यसभा सेकेंडरी नहीं है, ना तो ही कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि राज्यसभा को बाईपास करके किया जा सकता है. ठीक है. देर आर वेरी फ्यू जो मैंने आपको बताया. ठीक है. बट कलेक्टिवली राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ होल्ड्स अ इक्वल पावर एंड पोजीशन इन आवर इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है. नेक्स्ट राइट. थर्ड लिखना. अनलाइक द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा कैन नॉट बी एबॉलिश्ड. ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर में आपका एमएलसी आता है. ठीक है. So write down, unlike upper house of the state legislature, Rajya Sabha cannot be abolished. Full stop. Also in parliament, Rajya Sabha have equal right to law making, but in state legislature, upper house has null power as compared to legislative assembly in the law making. ठीक है. देखो, फंडा क्या है. एक तरफ आपका पार्लियामेंट है. ठीक है. एक तरफ आपका स्टेट लेजिस्लेचर है. ठीक है. अब पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कि यू हैव लोकसभा एंड यू हैव राज्यसभा. ठीक है. कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव्स में यू हैव एमएलए, सीधा मैं लिख रहा हूँ एमएलए, वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. एंड यू हैव एमएलसीज. ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. एमएलए आपके प्राइमरी वो होते हैं जो विधायक सेलेक्ट होकर बन के जाते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, एंड सेम लोकसभा के अंदर भी आपके जनरल इलेक्शंस बन के जो एमपीज़ हैं वो जाते हैं. ठीक है. अब देखो, पार्लियामेंट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज कई ऐसे बिल्स हैं जो अगर राज्यसभा से पास नहीं हुए और अगर लोकसभा से पास हो चुके हैं तो वो नल वॉइड हो सकते हैं. ठीक है. वो आगे एक्ट नहीं बन सकते अनटिल अनलेस राज्यसभा क्लियर्स इट. ठीक है. विच शोज द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा होल्ड्स इन अ लॉ मेकिंग प्रोसेस. एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है जो शो करता है कि एमएलसी बॉडी जो है दैट हैव द इक्वल पावर एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो कई ऐसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं इंडिया के अंदर जो कि मतलब जिनके पास 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव है, बट एमएलसी का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है. ठीक है. सो दैट शोज द कंपेरेटिव इंपॉर्टेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री लोकसभा राज्यसभा एज कम्पेयर टू स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए एंड एमएलसी. ठीक है. एक और पॉइंट लिखो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा, in absence of Lok Sabha, Rajya Sabha can pass the emergency bill. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली अगर आपका जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी चल रहा है और उसके 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर लोकसभा डिसॉल्व पड़ी है तो राज्यसभा वो पास करा के उसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकती है. सो दिस गिव्स या दिस शोज़ कि हाउ राज्यसभा इज़ इम्पॉर्टेंट और एट पार holds a important position in our Indian parliamentary system. ठीक है. नेक्स्ट लिखो.
राज्यसभा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रूटिंग टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। ऑब्वियसली राज्यसभा के अंदर यू हैव 12 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, राइट। अब ये जो हैं दीज पीपल होल्ड्स expertise, right? Expertise in what? Let's say social science, arts, science, right? तो ऑब्वियसली अगर किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर किसी को लगता है कि यार मेरे को सोशल साइंस पे एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर इस बंदे को एज अ कैबिनेट मिनिस्टर या डेप्यूटी मिनिस्टर एड ऑन किया जा सकता है। सो दिस शोज कि हाउ राज्यसभा प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रूटिंग टैलेंट एंड एक्सपर्ट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू अ नॉमिनेशन फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राज्यसभा इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म विच इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स, ठीक है। राज्यसभा ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म for coordination among the states, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जो जैसे यूपी के एमपी हैं या एपी के हैं, एमपी के हैं, ठीक है। तो यू whenever you have multiple people who represent different states, तो collectively they all can discuss their issues collectively and they can eventually come up with a better plan and solution, right? अब नॉन फेडरल में कुछ ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा ना कि भाई एक तो आपका लोकसभा का स्पीकर वर्सेस राज्यसभा का स्पीकर हमने डिस्कस करा, राइट। इसके अलावा देर आर सर्टेन पावर्स विच लोकसभा होल्ड्स विच शोज कि द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉन फेडरल व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हैं जैसे आपका एनसीएम है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में निकल सकता है, ठीक है। देन यू हैव मनी बिल, कोई भी बिल नॉर्मल बिल है या मनी बिल है वो भी आपका लोकसभा में डिसाइड होता है, ठीक है। इसमें मनी बिल लिख लेना, ठीक है। थर्ड लिख लेना जॉइंट सिटिंग, वो भी आपका लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। देन यू हैव फाइनेंस बिल, ये आगे जब पढ़ेंगे वो बता दूंगा बट अभी लिख लेना, फाइनेंस बिल कैटेगरी है, ये भी आपका लोकसभा से निकलता है, राइट। सो कुछ ऐसे वो हैं बाइफिकेशन ऑफ पावर्स विच होल्ड्स दैट इंडियन पार्लियामेंट्री इज नॉन फेडरल व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। ये सारे पावर्स कहीं पे भी राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। राज्यसभा डज नॉट होल्ड सच पावर्स, राइट, ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोकसभा होल्ड्स दीज पावर्स, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लोकसभा। लोकसभा के अंदर आपका वही इंट्रोडक्शन, यू विल बी हैविंग योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन यू विल हैव स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद स्पीकर, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर, ठीक है, ये हम क्लोज करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगर ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं, बट टेन्योर ऑफ लोकसभा विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड, क्योंकि इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल हैं, ऑर्डिनरी, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल, अमेंडमेंट एक्ट्स बिल, वो हम देखते हैं कवर हो पाएगा या नहीं, बट इतना तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर ही लूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। आप में से कई लोग मतलब लगातार वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। थैंक यू फॉर ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सो दैट आवर रीच विल इनहांस, ठीक है। एंड इवेंचुअली आवर होल सीरीज इज़ देयर, हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, सो दैट इन वन पोजिशन यू कैन हैव ऑल द GS मटेरियल व्हेन इट कम्स टू UPSC प्रिपरेशन स्पेसिफिक टू CSEs,
ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.